मैं आ गया CGSR विनायक राष्ट्र विनायक दोगुल भैया पहुँचन आज नए अंदाज नए मुकाम के चलते पहुँचे हैं स्पेशल इवेंट जिला बोल सकता हूँ आज भव्य शुभारंभ है हमारा अतरंगी फिल्म के तो देखे सकत हो मुख्य अतिथि महोदय आने वाला है। देखे सकत हमारा अग्रवाल जी आ चुके हैं पहुँच गए हैं फिल्म अतरंगी के प्रीमियर करे में। देखे सकते हो पवन गुप्ता की फिल्म है जेकर बेसब्री से काफ़ी समय से इंतजार है फिल्म के। फिल्म अतरंगी के बेसब्री से लोगन मतलब इंतजार रही है वो इंतजार के घड़ी खत्म हो गए। आज 18 तारीख के ये फिल्म लगा थे हमारे श्याम टाकीज में कर भव्य शुभारंभ करे जाते हमारे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। स्वागत की कड़ी में रिबन लगे हैं रिबन सेरेमनी। ये है फिल्म अतरंगी के क्रेज। भगवान की जय जोहार मैडम। जय जोहार। आज जोड़ी नहीं दिखाते जोड़ी टूट गई है आजकल। ऐसे का खट्टी हो गया ऐसे खट्टी हो गया है। ठीक ठीक हो जाते तो सब लोग डायरेक्टर साहब हमारे बोलिस की नहीं सब लोग एक ही जगह में रहना है और वहाँ रह के जो है वो माहौल में ढलना है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो मोर 32 दिन के शेड्यूल रही से तो 32 दिन से 28 दिन में अपन कार में सोए वो जो जगह इसे रही से कि वहाँ जाके सोना बहुत साफ रही से पर मानना पड़ी कि सब कलाकार बहुत अफर्ट करी से खासकर नानचुन लड़का मन और अमन देखें नानचुन नाना लड़के नाने नाने लड़का मन इतना अच्छा से एडजस्ट करे था जब वो कर सका था तो हम काबर नहीं कर सको तब फिर हमन भी कर ले। और बहुत सारी घटना घटी थी वहाँ पे जैसे योगेश भाई के जो है फांसी वाला स्टोरी से तो वो टूट गई से जो बैक साइड में लगा रही से तो अचानक योगेश भाई लटक गई से वो तो अच्छा रही से कि दूसरा आर्टिस्ट मन वहाँ रिश्ता 40 योगेश भाई लानी तो बहुत बड़े घटना भी घटा। बाकी 5 साल से हमारी फिल्म जो है बहुत बेसब्री से इंतजार करते रहे और आज जाके वो सार्थक हो गई और ये फिल्म पर्दा में आ गए। उम्मीद है आप लोग सब लोग बहुत पसंद है। बिल्कुल सर अपन कैरेक्टर पर क्या खास तैयारी आप करे और 5 साल के इंतजार के बाद आज ये फिल्म सिनेमा घर में स्क्रीन पर दिक्कत है क्या एक्सपीरियंस मतलब क्या कैसा फील करा था 3 लाख घरों शेयर करो। हाँ बिल्कुल काबर के मैं वैसे तो मोर 136-37 फिल्म हो गए हैं पर कुछ एक फिल्म होते जो हमेशा यादगार रहते जेकर पर हम बात कर सकते तो वैसे 4-5 जो गिनती के फिल्मों जिला में बहुत ज़्यादा अपन अंदर से ले भी करे हों और जो मानता हूँ भी वो मैं ये फिल्म अतरंगी भी जिसे और एक करेक्टर मोर बहुत अलग किस्म के हैं और बड़े बड़े मेछा वाले और इस तरीके से कॉस्ट्यूम भी अलग है लुक अलग है और संवाद एक्चुअली बहुत रिदमिक है। मतलब बोला हालांकि भोजपुरी में संवाद बोलते छत्तीसगढ़ी फिल्म है वो मैं हिंदी भी है भोजपुरी भी है तो मोर करेक्टर तो पूरा भोजपुरी भाषा में बोले गए तो पर वो अपन आप में बहुत रिदमिक होकर राइटिंग किए गए हैं। मतलब बोला प्ले करने में बड़ा मजा है इसमें सर जो पोर्ट्रेट में करे और जो स्केच तैयार करे करेक्टर के तो बोला खेल के एकदम डिफरेंट लगी अलग लगी और उस तरह के करेक्टर बाद में बोला और भी ऑफर हो इसमें मना कर देना है एक बार में एक। अभी और कोई प्रोजेक्ट सर आप के आने वाला? हाँ अभी मोर एक फिल्म जो है तरंग राष्ट्र जो है उनका शूटिंग चला थे बहुत जल्दी वो आपके सामने आई। अभिषेक सिंह जी डायरेक्टर है उनका रक्षणम एक मोर बहुत अच्छे हिंदी तमिल लैंग्वेज में आने वाला है वो दासू विवेक जी है हमारे वो हैदराबाद की टीम से दासू विवेक जी डायरेक्टर है तो ये कुछ खास फिल्में और अपने भोजपुरी भी फिल्में मोर आने वाला है विवाद भी आने वाला है वीर मैया एक कन्हैया आने वाला है बहुत जल्दी मैं जौनपुर जाने वाला हूँ मंडे संभवतः मैं जौनपुर निकल जाऊँ तो वहाँ पे मोरी भोजपुरी फिल्म के शूटिंग है बहू रानी सास महारानी ये टाइटल है फिल्म के चला थे कैरियर और बहुत सौभाग्यशाली हो कि जितना निर्देशक मैंने छत्तीसगढ़ के बोला हमेशा अपन फिल्म में लेते और किसी से ये आंकड़ा मोर पार हुए 136 सिनेमा अपन आपका बिलीव भी होता है कि अपना फिल्म कर डाले 136 के आंकड़ा पहुंच गए हो सर। मैं आप अतरंगी के रिलीज की बधाई देना चाहूँगा और मोर तरफ से आपको पूरा शुभकामनाएं सर जल्दी 150 के आंकड़ा पार करा वो छोटे मोटे एक्टर सर बहुत याद करा बिल्कुल करूँगा बिल्कुल। थैंक यू सर बहुत जय जोहार जय छत्तीसगढ़। तो देखिए सब इंजॉय कर रहे थे बट इंडस्ट्री के लोग मन यहाँ हाजिर है सब अपन राय देवत फिल्म
अग्रिम बधाई भी देवा थे फिल्म के प्रति, क्योंकि ये लड़का मन के संघर्ष कहानी बहुत बढ़िया कहानी और सब मेंबर में भारती वर्मा मैडम भी आए हुए हैं, बात करें चाहिए श्याम टाकीज से। श्याम टाकीज में बहुत ही सुधारण लगी थी इसे फिल्म के साथ ही साथ यहाँ के मयदुलार देवा के साथ ही साथ कह सकते हैं कि फिल्म बहुत अच्छा रेटिंग पाई का लेकर से जुड़े फिल्म हमारे पिक्चर में ये है कि उनका गुलाम नहीं बने, वो वहाँ गुलामी आज वो पवन भैया, लड़का मन से थोड़ा सा डील करना बहुत मुश्किल रही थी, उसके मन से एक अच्छा काम करवाना बहुत मुश्किल रही थी। इसमें एक्सपीरियंस नहीं से लड़का मन से का दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, बहुत दिक्कत हुई काम कराने में। लड़का मन अभी तो स्टोरी अब चालू हुई, सही मायने में स्टोरी अब चालू हुई, बिल्कुल इंटरवल के बाद। हाँ, इंटरवल के बाद लड़का मन से काम कराना बहुत मुश्किल काम है। कसम खा रहे हो कि यहाँ पर लड़का यार एक झलक मेहनत कर रहे दूसरा नहीं, बनाना लड़का कौन समझा, मार भी नहीं सकते, कहीं कह भी नहीं सकते। तो बहुत मेहनत के बाद ये फिल्म बनी है। कुछ ऐसा मुश्किल जिन शूटिंग के दौरान फेस करना पड़े, हाँ सब जाना था बिल्कुल। तो हमारा सीन लेते हैं अचानक से केवल वायर टूट गया, बहुत अच्छा उसके बाद डॉक्टर शूटिंग लेकर आ गए, पाइप डाल के नदी खोल दी गया। तो हमारा लेके आए धमतरी खोल कर इलाज हो बड़ा बुरा कंडीशन। ठीक है, और कोई एक बार प्रोजेक्ट ऑन लिया? हाँ, चला था यार विनोद अच्छा एजेंडा की फिल्म करना अब मुश्किल लगा था, यार कि ओपनिंग भी नहीं बोला भाई। अब लिखा और मतलब अगर मान लो हम समाज और फिल्म लाते हैं, समाज के लोगों से सिखाने नहीं मिलता है, बिल्कुल ठीक। आज मुझे बड़ा दुख है यार ओपनिंग नहीं मिले। कब से आप फिल्म का नया शुरू करने के बाद रिलीज हो गया ना, मैं सोच ले रही हूँ कि जैसे भी है 5 साल हो गए, बड़े बड़े हो गए, पिक्चर कैसे भी करके बन जा रही है, नहीं जाए पिक्चर निकले के बाद ठीक ठीक। बहुत बहुत बधाई आप मन, बहुत बहुत शुभकामनाएं इसमें। भव्य शुभारंभ के साथ फर्स्ट शो संपन्न हो गए हैं। पार्किंग की बात करे जाए तो भरे है और पब्लिक में धीरे धीरे करके बाहर आवा थे। का कुछ है हमारा फिल्म देखे बहुत हमारे जीतू सर हवे एकदम बढ़िया लगी फिल्म। हाँ, बहुत दिन बाद एक नवा फिल्म देखे पर मिली, अच्छा बनी हुआ, सब चीज़ अच्छा लगी से। योगेश सर के एक्टिंग, संतोष सारथी सर के एक्टिंग, रजनी झांझी सर के एक्टिंग, सब जन उर्वशी माँ के एक्टिंग अरे जबरदस्त है। और गाना मन घलो बढ़िया हुआ, और लड़का मन कमाल कर दिया हुआ। आओ सब मैं अकेला अपन की जोड़ीदार हर जगह नीलेगंज जी। अच्छा नहीं, कहीं ना कहीं हमारे फिल्म जो है बाल कलाकार दम रिप्रेजेंट करत है, बहुत अच्छा खासा संदेशात्मक है किसान के मुद्दा लेके। कैसे लगी? बहुत बढ़िया, एकदम शानदार संदेश दे है। और किसान मन पर बना है फिल्म ला, जो किसान मन समस्या से जूझत है बोला यहाँ रियल में दिखाई गई। और हमारे दर्शक मतलब का कुछ बोले फिल्म के बारे में? हवा निवेदन है फिल्म ला, इसने फिल्म बनत रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो एक संदेश देवत रहा है। जम्मू कलाकार के माध्यम ले हमन समाज ले एक नवा संदेश देवत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जस्ट काम किए हैं, परंतु बच्चे लोग जो किए हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी दर्शक हैं वो कि पिक्चर देखें और अपने बच्चों को दिखाएं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है किसानों की समस्या को लेकर पिक्चर बनाया गया है। और मैं उसमें सरपंच का रोल किया हूँ, अभी दाढ़ी नहीं है करके नहीं तो मैं ऐसा नहीं करूँगा तो हाँ अब पहचान पाऊंगा। नहीं, कहीं न कहीं किसानों के दर्द को उकेरा गया है फिल्म, तो उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? किसानों के दर्द, असली में किसान हमारे जो छत्तीसगढ़ है धान के कटोरा है। अब धान के कटोरा होने के कारण से क्या है कि जो किसानों का दर्द है वो किसानों का दर्द को हमने मतलब
कोशिश किए हैं कि उसको उभारे। और बच्चे लोग जो है ना, बड़े लोग उतना ज़्यादा नहीं कर सकते जितना बच्चे लोग अतरंगी के हिसाब से वो किसानों के लिए खुद लड़ते हैं और खुद फसल को उगाते हैं और खुद बेचते हैं। फिल्में बनती हैं मनोरंजन की दृष्टि से, लेकिन कई फिल्में ऐसी होती हैं जो ऐसे इतिहास रचती हैं, जैसे किसानों की मुद्दा को लेके चले हैं, बच्चों के भविष्य को लेके चले हैं, और ये साहूकार जो होते हैं उनके साहूकार टिप्पणी करके बनाई है ना, पूरे गांव को जो है ना साहूकार के चपेट में है। छत्तीसगढ़ में सही में देखा जाए तो साहूकारों के चपेट में जो है ना पूरे छत्तीसगढ़ के किसान हैं। वो उनको जो है ना सही तरीके से सरकारी सहायता, ये बोलना नहीं चाहिए वैसे, सरकारी सहायता उस तरीके से मुहैया नहीं होता है जिस तरीके से होना चाहिए। किसानों की अगर बात करें जाए तो वास्तव में किसान सुसाइड कर लेते हैं कर्ज के चलते। हाँ। तो एक नई तौर पे कहा जाए तो एक प्रमोद सर ने एक नया मुकाम दिया है किसानों के लिए, आवाज उठाई वो है। कंसेप्ट है, हाँ। एक विचार और एक जो विषय है वो विषय अलग हटके है। इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा पूरे छत्तीसगढ़ के दर्शकों से कि इस पिक्चर को अपने बच्चों के साथ देखें और सराहना करें। काम करके कैसा लगा सर फिल्म में? काम करने का जो मज़ा था ना कह नहीं सकते। मतलब बच्चों के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग जो थे, हम लोग शमशान के पास थे। मतलब रुद्री में जो है ना, जो रुद्रेश्वर मंदिर है उसके बाजू में हम लोग थे और बाजू में शमशान है। बच्चे लोगों का खासियत ये है कि बच्चे लोग रोज़ वहाँ मुर्दा जलता था, परंतु बच्चे लोग डरे नहीं। नहीं, एक घटना और सामने आई सर, जब वो हाँ। लटकाने वाली जो घटना थी, हाँ, वो मेरे सामने हुआ है, accidental हो मेरे गया था। सामने हुआ था। वो कैसा था, कुछ बताएंगे उसके बारे में? सबसे बड़ी बात है जो हार्नेस होता है, हार्नेस में जो हम आर्टिफिशियल तरीके से जो आर्टिस्टों को लटकाते हैं, उसमें क्या हुआ था कि वो हार्नेस जो है ना टूट गया था। तो जिसके कारण से योगेश जी जो है ना वो लटक गए थे, परंतु उनके तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान था और चंचल जी की तरफ कम लोगों का ध्यान था। मुझे बहुत वो है कि मैं चंचल जी को पकड़ के जो है ना मैं उठा लिया था और दोनों ही बच गए, दुर्घटना होते होते बच गए। मतलब वो जो है उस दिन जो है ना हम सब हिल गए थे और उस दिन हम शूटिंग को कैंसिल कर दिए थे। आज इसमें लीड रोल एक्टर की अगर बात की जाए, वो भी कैंसर पीड़ित बताया जा रहा है, तो उसके लिए क्या सद्भावना रहेगी? इसमें 2 लोग हैं जिनका अभी तबीयत बहुत नासाज है। एक कैंसर पीड़ित है, उसका पैर काट दिया गया है और डॉक्टर ने उसको बहुत शॉर्ट टाइम दिया है, और दूसरा मैं हूँ जो मेरा जो है ना बाईपास हुआ है पैर का, और दूसरा मेरा इंटेस्टाइन जो अतड़ी होता है, अतड़ी में एक गठान है। किस्मत वो है कि मेरे वो गठान में जो है ना कैंसर नहीं है, परंतु ऑपरेशन का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आज मैं आने के कंडीशन में नहीं था, ये अमन सर जो है ना मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के लाए हैं। जरूरी भी था सर बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए कि आप नहीं समय से अतरंगी फिल्म की वेट में थे लोग। हाँ, नहीं, सबसे बड़ी बात है मैं टैबलेट खा के आया हूँ कि ताकि मैं चल पाऊँ, नहीं तो मैं चलना भी कंडीशन में नहीं हूँ मैं। नहीं, लेकिन फिल्म देखना ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि ये फिल्म ऐसी है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली एक ऐसी फिल्म आई है जो लीग से हटके है, पूरे बच्चों पे है। आज तक का जितना भी इतिहास हम देख ले शुरू से आज तक बच्चों पे किसी ने फिल्म नहीं बनाया। ये और बच्चों के साथ साथ जो और ये किसान विषय है, आत्महत्या किसानों का की बात। आत्महत्या का जो विषय है, इस विषय पे भी किसी ने फिल्म नहीं बनाया। तो इसमें काफ़ी चीज़ों का समावेश जो है राइटर ने किया है और डायरेक्टर ने किया है। तो बहुत अच्छी फिल्म। मैं तो चाहूँगा कि पूरे दर्शकों को, खासतौर पर पेरेंट्स को, जो माँ बाप है, अपने बच्चों को लेकर फिल्म ज़रूर दिखाएं और खुद भी देखें, ताकि ये फिल्म जो है एक प्रेरणादायक फिल्म है। अगर पवन सर की अगर बात की जाए तो इंडस्ट्री में उनको अवार्डेड निर्देशक की भूमिका में देखते हैं, तो वाकई काबिले तारीफ है उनकी फिल्म। मैं तो चाहता हूँ कि ये फिल्म छत्तीसगढ़ से सेकंड फिल्म हो, जैसे बुलंद में फर्स्ट छत्तीसगढ़ अवार्डेड फिल्म हुई थी अपना रीजनल अवार्डेड। वैसे मैं चाह रहा हूँ कि इस फिल्म को भी हमारी सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलना चाहिए और इसको भी नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का पहला बच्चों के ऊपर जो है ना पहला पिक्चर है छत्तीसगढ़ में। क्योंकि हमारा एक नारा भी है, जय जवान जय किसान। हाँ। का नारा है, उसको ये चरितार्थ कर रहा है। हाँ, चरितार्थ कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है पवन जी का ये कहना है कि गांव की ओर चलो, मतलब गांव की ओर चलो। उसका वो है कि हम तो इंजीनियर डॉक्टर बना लेते हैं, परंतु खेती जो है, हमारे जो पेट का जो अन्न है, अन्न यदि नहीं उगाएंगे तो वो क्या होगा, कहाँ से आएगा? वो किसान को यदि सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा खाना ही नहीं मिलेगा। और कहा जाए तो अतरंगी शब्द नया वर्ड है सर, इसके बारे में काफ़ी लोग जानते नहीं, तो उसको बताने का हम सभी अतरंगी है कहीं ना कहीं दिल से। बचपना हमारे अंदर है, चाहे कोई माने चाहे ना माने।
अतरंगी हमारे, जिसको अतरंगी भी बोलते हैं, अतरंगी है कि हम दिल से कहीं ना कहीं अतरंगी है। हम बुढ़ापे में भी आके जो है ना कहीं बचपना कुछ ना कुछ करते ही है। अच्छा, छत्तीसगढ़ी में वर्ड में जो अतलंगी जो बोलते हैं वही अतरंगी है। वो अतरंगी। अच्छा, है ना। बहुत बहुत थैंक यू सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जय आए तो काफ़ी दिन से इंतजार इस हमारे सिनेमा घर में कई बार अगर अनाउंस हुई से होकर बावजूद भी हमारी फिल्म नहीं लग पाई कोई टैकीज में। आज लगी से तो का कुछ लगी फिल्म अतरंगी देख के? पिक्चर अच्छा लगी भैया। खास कर ये है कि कोई इंसान है ना अपन बेटा ला कलेक्टर बनाना चाहते, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं। ये पिक्चर में दर्शाया किसान बनाना नहीं चाहे और सबके सारी व्यस्तता किसान से। मतलब जय जवान जय किसान के नारा बोलथन, लेकिन जब किसानी करे के टाइम आते तो हम किसानी ला भूल जाते। हाँ, बोलथन कि हम शहर में जाके हम चपरासी की नौकरी कर सकते लेकिन किसानी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं किसान के मुद्दा ला पीड़ा ला ये फिल्म दर्शावा बहुत बेहतरीन तरीके से दर्शाई गई है और सब लड़का मन के जो सब बच्चा मन के ना कार्य को सराहनीय। लड़का मन के बात जब आते तो लड़का मन खेल कूद के माध्यम से कुछ संदेश देवा थे समाज ला कि कुछ करके दिखाओ। संगठन के बाद जो आवा थे तो कैसे लगते कि ऐसे संगठित होना चाहिए? बिल्कुल भी संगठित होना ही चाहिए क्योंकि बच्चा मन ही भविष्य है। कई बार डायलॉग भी आते हैं कि जिन सियान नहीं कर सकते वो लड़का कर सकते। नहीं, लड़का भी कर सकते भैया। उद्देश्य सही रहना चाहिए तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। हाँ, तो बहुत बहुत थैंक यू सर चैनल से जुड़े हुए। हो गया ना, कैसा लगा फिल्म बताइएगा? सर ऐसा सर क्या बताएं है ना, बच्चे लोग के एकदम बहुत दिल जीत लिया है बोला जाए। जीत लिया है ना, और बोला जाए तो बहुत दिन बाद ये बच्चे लोग का फिल्म आया। थैंक यू। आर्टिस्ट मन बैक टू बैक अपन लोगन से मिला थे और फिल्म अतरंगी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि फिल्म अतरंगी का कुछ खास। ये हमारा मैडम जी है, कैसे लगी अतरंगी देख के? एकदम मस्त लगी इसका। तो लोगन मन तो अतरंगी की थे का? अरे तो उसमें क्षमा बोले वाले कोई चीज नहीं है ऐसे का? तो दर्शक मन का कुछ बोलो फिल्म के बारे में? मैं दर्शक मन पहले तो मैं ये बताना चाहूँ, जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हूँ। मोर नाम है भूमि साहू और जैसे कि पिक्चर ला मैं देखे बार आ रहे हूँ, बहुत अच्छा लगी से। लड़का मन के किरदार बहुत अच्छा लगी से, काबर की लड़का मन वो चीज़ ला करी से जो बड़े बड़े मन नहीं कर सकते। मोर बहुत अच्छा लगी से। तो संगवारी हूँ, आप से निवेदन है, आपका नाम श्याम टाकी जो पिक्चर ला देखो, बहुत अच्छा है। फिल्म की अगर बात करें तो सब कमाल कलाकार भी यहाँ मौजूद है। साथ में हम सर जी से जानना चाहते सर, ये अतरंगी फिल्म आज हमारे श्याम टाकीज में रिलीज हुई से, बहुत समय से इंतजार भी रही से फिल्म अतरंगी के, तो का कुछ लगी सर फिल्म देख के? बहुत बढ़िया पिक्चर है और बच्चे बनवर बहुत बढ़िया पिक्चर है। और मैं एक फिल्म के डायरेक्टर एक जतका कलाकार काम करे साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जतका छत्तीसगढ़ में स्कूल है सबके प्रिंसिपल से अनुरोध है कि अपन स्कूल के बच्चे दिखाओ। तो अब एक ही चीज़ और मुद्दा आते सर कि किसान के बेटा किसान बनी और कलेक्टर के बेटा कलेक्टर बनी, ये वाला मुद्दा रही साहब। किसान भी आज किसानी नहीं करके नौकरी करना चाहते हो, मन पर का कुछ होता है? नौकरी करने में क्या दिक्कत है? किसानी करता जिन किसानी करना चाहते वो किसानी करना चाहिए। जब किसान के बेटा इंजीनियर बनना चाहते तो इंजीनियर बनाना चाहिए ना। जो किसान के पीड़ा ला बहुत हमन पेपर के माध्यम से न्यूज़ के माध्यम से देखा था, लेकिन ओकर पीड़ा ला हरण करे या कोनो नहीं रहा। तो ओकर पर का कुछ बोली जो आज किसान हम आत्महत्या तक के करा थे कर्जा। किसान मन ये जीवन भर चली, किसान मन ना भूखा मरी और हमारे मन के पेट भरी। ये भगवान बोला ऐसे अभिशाप टाइप के दे दे। अरे किसान मन ला तो जन हमला भोजन देते अन्न देते ओकर तो सरकार ला ध्यान देना चाहिए कि किसान मन ला बढ़िया से बढ़िया सुविधा दे और वो हमला सस्ता में वो अच्छा उत्पादन करके हमारे पेट भरे। हमारे छत्तीसगढ़ महतारी भी बोलते, धान के कटोरा बोलते, जिन सबके भरण पोषण करते। तो वहाँ छत्तीसगढ़ की भी दशा और दिशा कुछ ऐसी टाइप के है। अभी कहा हो गया कि महंगाई इतना हो गया है कि छत्तीसगढ़ ला धान का कटोरा बोलत रहे। अब वो धान गायब हो गए, कटोरा हाथ में आ रही है, तो कई दिन तो भीख मांगे। तो ये फिल्म का कुछ समाज में परिवर्तन लायक प्रयास करे? नहीं, लाही परिवार में लाही का बच्चे वाले अच्छा बने और बच्चे वाला देखना चाहिए कि वही तो भविष्य है। तो बोल सकते हैं अतरंगी। सर अतरंगी काफी दिनों बाद आज हमारी टाकीज में लगी है। मैंने फिल्म देखी नहीं है, जिन्होंने देखा वो तारीफ कर रहे हैं। पहली बार किसानों और बच्चों के ऊपर में एक बहुत अच्छी बेहतरीन फिल्म आई है, पब्लिक को देखना चाहिए। और पवन सर अवार्डेड फिल्म बनाते हैं और ये भी अवार्डेड के उन्होंने डायरेक्शन की कोशिश की है, बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है और उसका क्लाइमेक्स भी बहुत शानदार है। फिल्म के हमारे इंडस्ट्री के लोगन मन है जना ये फिल्म अतरंगी के
प्रीमियर में आए हैं। अतरंगी के बारे में इसमें झांझी जी का जो कैरेक्टर है वो कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो जय जोहार जय छत्तीसगढ़। फिल्म में ओवरऑल अगर देखा जाए झांझी जी तो हमेशा अच्छा करते आए हैं। बाकी जितने बड़े कलाकार हैं सबने अच्छा परफॉर्म किया है और आगे भी फिल्मों में करते आए हैं। सबसे अच्छी बात इस फिल्म में रही कि बच्चों ने जो परफॉर्म किया है वो कमाल का किया। और मेन बात एक डायरेक्टर के द्वारा बच्चों से काम निकाल पाना ये अपने आप में तारीफ़ काबिल है। और बच्चों को जिस तरीके से शुरुआत में अगर फिल्म में देखा मैंने जो प्रेजेंट किया पूरे गांव को जिस तरीके से दिखाया एक फिल्म को दिखाया बहुत कमाल की रही। और साथ में योगेश अग्रवाल जी का काम इस फिल्म में बहुत बेहतरीन काम है। और रजनीश झांझी जी तो लीजेंड है ही, वो सबके आदरणीय सारे कलाकारों के गुरु माने जाते हैं। वो कहीं ना कहीं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस फिल्म में भी बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। पवन सर की अगर बात की जाए तो इंडस्ट्री में उनके अवार्डेड फिल्म निर्माता के निर्देशक के रूप में देखा जाता है, तो क्या ये भी फिल्म अवार्ड के काबिल है? मैं तो कहूँगा कि ये फिल्म जैसे राष्ट्रीय अवार्ड के लिए इस फिल्म को जाना चाहिए। इस फिल्म में वो बात है क्योंकि पहली बार बोलते हैं ना कि सारी चीज़ों को साइड में रखकर समाज को ध्यान में रखकर फिल्म बनाई गई है। फिल्म दर्शक क्योंकि इस टाइप की फिल्मों को देखने वाले दर्शक बहुत कम होते हैं, है ना, तो वैसे उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और एक फिल्म बनाई। तो मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रमोट करना चाहिए और इन्हें राष्ट्रीय अवार्ड के लिए नामांकित करना चाहिए ऐसे फिल्म। हमारा भारत देश किसानों का देश कहा जाता है और ये किसानों की पीड़ा को दर्शाया है। तो कैसा लगता है सर हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी भी फिल्में बन रही हैं? नहीं, ये वही बोल रहा ना मैं, खुशी की बात है। जैसे इससे पहले हमारी फिल्म आई थी जीरो बनी हीरो, तो वो भी कहीं ना कहीं से हम लोगों ने इस तरीके के टॉपिक उठाने की कोशिश की थी और लोगों ने सराहा भी था। वैसे ही अतरंगी पूरी तरह से किसानों को ध्यान में रखकर ये फिल्म बनाई गई है कि कैसे बच्चे संघर्ष कर अपने माँ बाप को एक न्याय दिला पाते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं। हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे कि इस फिल्म के लिए कि आए? मैं यही कहूँगा क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसे हमारे जितने भी दर्शक है छत्तीसगढ़ में लगभग सब किसान हैं और धान का कटोरा कहा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ को। तो यहाँ के जितने दर्शक भाई हैं सभी से कहूँगा कि वो आएँ और इस फिल्म को देखें और अपना प्यार दें, क्योंकि ये फिल्म बहुत कमाल की बनी है, आप लोगों के लिए बनी है, आप लोगों के मुद्दों पर बनी है, तो इस फिल्म को ज़रूर देखें। थैंक यू सर। करेंगे कैसा रिस्पांस मिल रहा है सर फिल्म अतरंगी का? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, दर्शकों को बहुत प्यार मिल रहा है, सब पिक्चर बहुत पसंद आ रही है और विशेष रूप से छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। मज़ा आ रहा है देखने में, बहुत कॉमेडी है फिल्म में और फिल्म में पूरे भरपूर मसाला फिल्म है। आपने बहुत सारी फिल्में की सर, कई एक्टरों के साथ की, लेकिन फिर फर्स्ट टाइम इन बच्चों के भीड़ में आपको काम करने का मौका मिला या बच्चों के साथ करके एंजॉय कैसे किया सर फिल्म? बच्चों के साथ तो बहुत मज़ा आता था। जब हम लोग की शूटिंग, जब हम लोग का सीन शूट नहीं होता था तो हम लोग बैठ के बहुत गाना बजाना करते थे, अंताक्षरी खेलते थे और मैं बच्चों के साथ बहुत मस्ती करता था और सारे बच्चे मेरे साथ बहुत मस्ती करते थे। सीन की अगर बात की जाए, एक सीन में ऐसा निर्देश आया कि कुछ दुर्घटना होते होते रह गया, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? वो एक दुखद घटना थी, दुखद पल था। अब हम लोग उसको भूलने की कोशिश करते लेकिन भुलाए नहीं भूलते। ये सही है कि ये मेरा दूसरा जन्म है। तो क्या कुछ तकनीकी खराबी थी कि क्या था? हाँ, वो बेल्ट एक टूट था जिसके सहारे हम लटके हुए थे, वो टूट गया था और उसके टूटने के कारण वो फांसी ओरिजिनल फांसी लग गई थी, लेकिन भगवान की कृपा थी, बजरंगबली की कृपा से बच गए। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ महतारी का आपने पीड़ा उठाया है और चाहता है कि भाई छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री ऐसे ही फिल्मों के माध्यम से आगे बढ़ते रहे। बस यही है, शुभकामनाएं। दर्शक आए, फिल्मों को देखें, छत्तीसगढ़ फिल्में बढ़ें और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में छत्तीसगढ़ में बन रही हैं। आने वाले समय में बहुत सारी अच्छी फिल्में आने वाली हैं और इसके पहले भी जो फिल्में आई हैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के आई हैं। अब छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इस फिल्म के लीड रोल के बच्चे की बात की जाए, वो भी कैंसर पीड़ित बताया जा रहा है सर, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? बस हम तो शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि हमारा बच्चा अभिषेक हमारे साथ रहे जीवन भर। भगवान इस नन्हे मुन्ने बच्चे पे क्यों इतना वो कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम तो यही दुआ करते हैं और आपके माध्यम से सारी दुनिया दुआ करे कि वो 17 साल का बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इस फिल्म के मुहूर्त में हमारे ब्रिजेश अग्रवाल जी का आगमन हुआ, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां थी सर? बस बड़े भैया हैं, हमने बड़े भैया से कहा कि आपको आना है फिल्म का मुहूर्त करने। भैया ने सहज स्वीकार किया, वो आए और भैया ने घोषणा की है कि उनके क्षेत्र के 3000 बच्चों को वो फिल्म दिखाएंगे। और हमारे पवन सर की अगर बात की जाए, उनके निर्देशन की अगर बात की जाए, कमाल पवन का निर्देशन तो
उसके जैसा निर्देशक नहीं है छत्तीसगढ़ में। बहुत अच्छा निर्देशन करता है पवन भाई, उसको बहुत सारी चीज़ों की समझ है और इतने सारे बच्चों को लेकर के काम करना बहुत कठिन होता है, लेकिन बहुत सरलता से पवन भाई ने काम किया है। अब बात कही जाए अतरंगी की, तो कई लोग अतरंगी का मतलब नहीं समझते, तो कुछ बताना चाहेंगे अतरंगी का अर्थ तो सुबह होता है, भोर होता है, एक सुबह, नई सुबह, तो नई सुबह इस फिल्म में दिखाया है। तो चलते चलते हमारे दर्शकों की बार अपील कर दिया जाए। बस आप सभी छत्तीसगढ़ी फिल्म देखें, आशीर्वाद दें, हमारी फिल्म देखें और जितनी भी छत्तीसगढ़ी फिल्म आती है सब फिल्मों को देखें, तभी हमारी फिल्में चलेंगी और फिल्में बनेंगी। थैंक यू सर, जय जोहार। जय जोहार। फिल्म के निर्देशक सर और साथ में और पूरा मीडिया कर्मी सब लगे हुए हैं। मन में बना लेते थोड़ा फांसी लगा बन के काफी दिन से इंतजार है अतरंगी अतरंगी कैसे अतरंगी फिल्म करके कैसे लगी तुम्हारा? बहुत मजा आया, बहुत मस्ती भी करी सबने। हर बात में तोतला बोल के तो चिढ़ावत रही से बोला मोर में तोतला ना मोर ये नाम, तो कैसे चैलेंजिंग रहा है फिल्म करके आप? ये तो मेरी पहली मूवी थी और मैं फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ी बोल रही थी और उसमें तोतला तो थोड़ा हार्ड रहा, लेकिन तो जैसे आपने देखा होगा कि बार बार तोतला बोलता है तो बार बार उसको ठीक करता हूँ। जैसे कि ये खुद को परमेश्वर बोलता है, लेकिन बोलता हूँ कि तो परमेश्वर नहीं परमेश्वर है, तो परमेश्वर है। तो मतलब जब भी तोतलाता है मैं उसको ठीक करता हूँ। तो हम लोगों का बहुत अच्छा था, हम लोग लड़ाई भी अच्छे से करे, हम लोग की दोस्ती भी अच्छी थी और हम लोग अभी भी मतलब सब अच्छा, मतलब अभी भी अच्छे दोस्त हैं। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और इसमें जुड़ के आया कि आप लोगों की शूटिंग तो लोकेशन था शमशान भूमि के पास था, तो लोग बहुत तारीफ करके बच्चे डरे नहीं और फिल्म में पूरी अच्छे से काम किए। हम लोग का फर्स्ट टाइम था तो हम लोग को ऐसा कुछ लगा नहीं कि यहाँ पे ये चीज़ सारी चीज़ें हैं, तो हम लोगों ने उसको देखा नहीं, इसको इग्नोर करा और बाद में हम लोगों ने अपना बेस्ट दिया क्योंकि हम लोग का फर्स्ट टाइम था ये। एक इंसिडेंट हुआ था शूटिंग के बीच में, हम लोग क्रिकेट खेलते थे, मतलब बीच का टाइम था, तो हम लोग एक जने ना बॉल मारी और वो शमशान घाट में जाके गिरी। हम लोग को पता नहीं वहाँ पे है, तो बच्चे गए, फिर वहाँ से बॉल लेके आए, फिर बोले वहाँ पे कुछ चेयर टाइप दिख रही, चल बैठ के आते हैं। फिर बाद में पता चला शमशान घाट। तो मतलब हम लोगों ने करा नहीं, हम लोग से जो हुआ हम लोग ने कर दिया। हम लोग जब छोटे बच्चे ही थे तो मतलब बहुत मज़ा भी आया। बिहाइंड द सीन्स भी हम लोगों को मूवी देखने के बाद आया कि हम लोग ने ये सब किया था, ऐसे ऐसे किया, तो सारी चीज़ हम लोगों को याद आ रही थी। तो हम लोग को इसमें बहुत मज़ा आया, सब कुछ याद भी आया, तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था ये। फिल्म में जो आपने काम किया पर्दे में, आज देखा उनको और आज वही दौर सामने आया, सब लोग इकट्ठे मिलके, कैसा लग रहा है आज? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मतलब छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में आना और इस छोटी सी एज में काम करना, तो मुझे बहुत प्राउड भी फील हो रहा है। क्योंकि मैंने स्कूल में भी बहुत लोगों को बोला, तो सब शौक थे सुन के कि वाह तूने फिल्म में काम किया है। मैं बोला कि हाँ मैंने किया है। तो फिर मैं सबको रिकमेंड भी करा, प्रिंसिपल सर सबके पास गया। मैं DAV पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, खुद को भिलाई, तो सब टीचर्स ने मुझे सपोर्ट भी करा। उस टाइम जब मैं 7th में था तब भी उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा कि हाँ भव्य तुम जाओ और तुम काम करो। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये, तो बहुत प्राउड। आप जैसे बच्चों को लिए क्या बोलेंगे? मैं सारे बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने फैमिली के साथ आइए, फ्रेंड्स के साथ आइए और इसको देखिए। आप इसमें एंजॉय करेंगे क्योंकि इससे गाने भी अच्छे हैं और हर चीज़ अच्छी है, मतलब ओवरऑल एंजॉयमेंट ही है पूरा, तो आप अच्छा से एंजॉय करेंगे। और मैं सभी को कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को लेके आए, क्योंकि इस मूवी में आपको बहुत सारे इंस्पायरिंग मोमेंट्स मिल जाएंगे। और एक किसान के कितनी दुख होती है उसके जीवन में, कितनी पीड़ा होती है, वो भी इसमें मूवी में बताया गया। कॉमेडी, एक्शन सब का एक पैकेट में सब समेट के रखा है, तो जरूर देखने आइए और हमारी मूवी को बहुत प्यार दें। अगर गाना आपको याद हो थोड़ा गुनगुना देंगे? गाना तो हम लोग को तैयार नहीं है, मतलब बहुत टाइम हो गया गाना याद। फिर भी बोल सकते हैं, देखने आइए अतरंगी करके। चलो थैंक यू। आज अपने पर्दे में फिल्म अतरंगी लगी है, तो कैसा लग रहा है अपने आप को पर्दे में देखो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो यहाँ बल्कि 22 को मुंबई जाने वाला था, मेरे लिए मूवी लगाई गई पहले, मुझे कितना खुशी हो रहा, मतलब हम अपने पास्ट को देखें और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आपने जो शूटिंग के टाइम जो बच्चे थे, आपके दोस्त थे, सारे लोग आपसे मिलने आए। हाँ। और आज पूरे इंडस्ट्री के लोग आपको शुभकामनाएं देने, आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचे, तो कैसा कुछ लग रहा है सबके पीछे? सबका आशीर्वाद और प्यार के कारण मतलब मैं आ पा रहा, और मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। मेरे जो दोस्त बने थे शूटिंग के समय और जो हमको सिखाए थे, हमसे बड़े कलाकार जैसे रजनीश सर, योगेश सर और उर्वशी मैम, मतलब सभी ने हमें थोड़ा बहुत सिखाया और वही चीज़
हम ये करके आए और आज हम खुद को पर्दे पे देख रहे हैं। पर्दे में देखा और लोगों का आशीर्वाद था मिला आपको, तो हमारे दर्शकों को क्या आपको अपील करेंगे फिल्म अतरंगी के लिए? मैं यही अपील करूँगा, जैसे हमने अतरंगी की अपने मूवी में, और ये बहुत ही अच्छी मूवी ये किसान भाइयों के ऊपर है, तो आप सभी आए देखें इसे और अपना प्यार दें हमको। कहीं ना कहीं आपको अपना बचपना याद आ गया होगा। हाँ, इसमें तो मेरा पूरा बचपना, मतलब मेरा ये 5 साल पुराना पिक्चर है। ये कोविड के टाइम से आ नहीं पाया था, तो ये अब आया तो मैंने अपना पूरा पास्ट देखा, बचपन में मैंने क्या किया, मैंने कैसे मस्ती की, क्या हुआ, ये सब देखकर मुझे अलग ही अनुभव। पर्दे के पीछे भी जो भी मस्ती किए होंगे उसकी भी यादें ताज़ा होगी। पर्दे के पीछे वो तो बहुत ही अलग ही अनुभव था, जो हम 2 महीने शूटिंग में रहे, एक ग्रुप बन गया था अतरंगी टीम, ये मतलब एक साथ बन गया था हमारा। 2 महीने तक हम एक साथ थे एक जगह पर, वो मतलब एक अलग ही अनुभव था हमारा। एक बात और इसमें जुड़ा है कि आप लोगों की शूटिंग जो लोकेशन थी शमशान भूमि के पास थी, तो आपको डर नहीं लगा? हमको तो शुरू में पता ही नहीं था कि वो शमशान भूमि के पास है, धीरे धीरे हमारी आदत बन गई थी, मतलब एक रहने की, फिर कॉमन हो गया था, ऐसे नॉर्मल उतना पता नहीं चला। बहुत बहुत शुभकामना हो आपकी फिल्म अतरंगी अच्छा चले और लोगों को दर्शकों को पसंद आए। यस सर।